गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं स्काडा क्या है। तो स्काडा स्काडा क्या है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। यस फॉर क्या है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी मतलब क्या है, जो भी पूरी सिस्टम को क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, मतलब उस पर ध्यान दे रहा है कि ये पूरा अच्छा से हो रहा है या नहीं। ये सुपरवाइजरी करता है। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर मॉनिटरिंग या मतलब देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसे हम सुपरवाइजर कहते हैं। देन कंट्रोल क्या है, कंट्रोल अगर मतलब पूरे सिस्टम का जब भी ऑपरेशन है हम उस पर चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में हम चेंजेस करते हैं या और मतलब कंट्रोल, अगर मेरे पास 3 मशीन्स है उसके हर एक के जो भी ऑपरेशन है वो क्या होगा, डिफरेंट वे में होगा। तो हर एक ऑपरेशन में मैं खुद चेंज भी कर सकती हूँ, क्योंकि कंट्रोल पूरी सिस्टम को क्या करने वाली, कंट्रोल मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा डेटा एक्वाजिशन मतलब अगर डेटा एक्वाजिशन क्या है कि अगर कोई सेंसर सेंस कर रहा है या कोई जो भी हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या करता है कि मतलब सुपरवाइजर स्काडा क्या कर रहा है कि विजुअलाइजेशन करता है जो भी हो रहा है। वो क्या कर रहा है, मतलब हमने पीएलसी में क्या किया कि आज तक जो भी हमने प्रोग्राम किया वो रन करके देखा, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन हुआ क्या, लैम्प हमने एक स्विच दिया, उस पर लैंप लगाया, लेकिन वो लैंप लगाया नहीं, ये विजुअलाइजेशन किया क्या, नहीं। मतलब हमने प्रोग्रामिंग ही करके देखा लेकिन उसका विजुअलाइजेशन करके नहीं देखा। लेकिन स्काडा में हम उस प्रोग्राम का विजुअलाइजेशन करते हैं, मतलब वो हमें दिखता है लैंप लगा लगता है नहीं लगता है, तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं और उससे देखते हैं कि जो भी हमारा लैंप लगा है या नहीं है। तो डेटा एक्विजिशन मतलब जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम उस पर डिसीजन इजीली ले सकते हैं, मतलब कोई वक्त गवाए हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन मतलब क्या है, जो भी सुपरवाइजर मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहा है डेटा को, हम ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं और उस पर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले तो गेन करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन जो भी डिसीजन हमें लेना चाहिए वो इजीली और इंस्टेंटली ले सकते हैं, कोई वक्त गवाए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें पता चला है अलार्म थ्रू कि वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इजीली वह उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इक्विपमेंट को। तो ये है हमारा स्काडा। ये क्या है, एक ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम है। वो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कहाँ का यूज करते हैं, एनर्जी में, जब जैसे कि एनर्जी है, ऑयल एंड गैस गैस है, वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर पावर सप्लाई है एंड मेनी मोर। आई थिंक सो एवरी वन हैव यूज टू द स्काडा, क्योंकि स्काडा ऐसी सिस्टम है जहां भी देखो आपको स्काडा दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ देखो नीचे क्या है, यह क्या है, हमारा स्काडा है। और देखो यहाँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है स्काडा को, ये बता रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल साइट्स है, यहाँ भी हम स्काडा यूज करते हैं। रिजर्वर साइट है, पंपिंग स्टेशन साइट है, जो भी हमारे स्टोरेज साइट है, देन फ्रेमिंग साइट है, डोमेस्टिक साइट है, यहाँ सारे यहाँ हम का हमारा स्काडा यूज करते हैं। तो हमारा स्काडा आप देख रहे होगे कि हर एक साइड में स्काडा है, तो स्काडा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन नेक्स्ट है हमारा कि इस आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा क्या है। मतलब हमें तो पता चला कि स्काडा हमारा क्या करता है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर क्या है वो हम पहले तो मतलब स्काडा क्या है, स्काडा में क्या क्या आता है, एचएमआई आता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस आता है, कम्युनिकेशन उसके इंटरफेस है, पीएलसी है, जो भी उसका स्काडा मतलब जो भी हम प्रोग्रामिंग स्काडा में करने वाले हैं तो वो, देन आरटीयू मतलब आरटीयू है, सुपरवाइजरी सिस्टम है, ये सारे उसके पार्ट है। मतलब ये पार्ट वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूरा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, हमारा स्काडा। जैसे पीएलसी को मैंने कहा कि पीएलसी मेरा का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। मतलब वहाँ हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। मतलब मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर ही होना जरूरी है क्या वहाँ, नहीं, मुझे दोनों भी चाहिए। लेकिन स्काडा क्या है, स्काडा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, यहाँ कोई ही किसी ही तरह का हार्डवेयर नहीं है। स्काडा में हम सिर्फ, स्काडा क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है,
सॉफ्टवेयर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये डेटा एक्विजिशन है, जो कि भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, उस पर जो एक्शन लेना चाह रहा है वो ले सकता है। मतलब डेटा कंट्रोल कर रहा है पूरा, मतलब डेटा से जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उस डेटा से पूरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम डेटा एक्विजिशन कर रहा है। ये हमारा ऑपरेटिंग पैनल है, मतलब जो भी हमारे इनपुट्स है, इनपुट है वो है। सिमेटिक 7 मतलब जो भी हमारा पीएलसी वर्क कर रहा है, मतलब स्काडा को इनपुट तो पीएलसी ही देगा ना, मतलब हमारा जैसे पीएलसी में हम प्रोग्राम करने वाले हैं और उसको स्काडा में मतलब एक कम्युनिकेट करने वाले हैं स्काडा को और पीएलसी को। जो इनमें जो भी कम्युनिकेट करने वाले हैं वो भी कौन सी प्रोबी हो सकती है, जैसे कि हमने मल्टी पॉइंट इंटरफेस, वो कम्युनिकेट डिवाइस है जहां हमारे दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ प्रॉपी बस है। देन ये वायरलेस जीएसएम दिख रहा होगा आपको, ये हमारी सिमेटिक 7 है। ये क्या है, हमारा पूरा आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा है। देन ये देखो, मतलब मैंने तो आपको आर्किटेक्चर बताया हमारे स्काडा का, लेकिन स्काडा का आर्किटेक्चर के बाद जो भी मैंने कहा था कि जो हमारा स्काडा है ना पावर सिस्टम में यूज होता है। जो मतलब पावर सिस्टम में कहाँ यूज करते हैं, तो ऑल पावर सिस्टम डिपेंड ऑन स्काडा, बिकॉज हमारे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन से लेके हम ट्रांसमिशन तक जो भी वर्क करते हैं वो पूरा कि पूरा स्काडा पर डिपेंड होते हैं। मतलब क्या कर रहा है हमारा स्काडा, मैंने कहा था कि जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको फिर ट्रांसफर कर रहा है। वो तो मतलब जो डेटा मैंने जनरेट किया, मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, वो किसको बता रहा है, हमारे स्काडा को डेटा प्रोवाइड कर रहा है। फिर वो स्काडा क्या कर रहा है कि प्रोवाइड किया हुआ डेटा पर जो भी एक्शन लेना है कि मुझे यहाँ कितना भेजना है, मुझे ट्रांसमिट कितना करना है, ये सारा डिसीजन हमारा स्काडा ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि किसको कितनी जरूरत है। तो अब अगर देखोगे ये रेड फ्लो है ना, तो हमारा वहाँ जनरेशन से है। तो यहाँ रेड फ्लो मतलब क्या है कि रेड एरो है, तो ये हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है, मतलब डेटा फ्लो हो रहा है। फिर कंट्रोल फ्लो, ग्रीन मार्क मतलब क्या है, हमारा जो भी हमारा वहाँ कंट्रोल कर रहा है पूरा सिस्टम को, म्हणजे यहाँ कितना भेजना चाहिए, यहाँ कितना भेजना चाहिए, पूरा पूरे जनरेशन को कंट्रोल करना है। और ये ब्लू मार्क में देखोगे तो ये हमारा पावर फ्लो। अब कंट्रोल होने के बाद हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। ओके, मतलब ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन यहाँ भी पूरा कंट्रोल सेंटर थ्रू ही ट्रांसमिशन होगा ना, क्योंकि ये हमारा कंट्रोल सेंटर मतलब क्या है, हमारा यहाँ पूरा स्काडा वर्क कर रहा है। देन उसके कंट्रोल सिस्टम ट्रांसमिशन तो हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मीन्स जो भी डोमेस्टिक है, मतलब हमारे होम को कितनी बिजली आती है, 230 वोल्ट आती है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ 415 आती है। तो तुम्हारे कस्टमर कौन से है और उनको कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, ये भी पूरा काम क्या कर रहा है, स्काडा कर रहा है। मतलब जो भी हमारी पूरी पावर सिस्टम है, मतलब ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, ये पूरा ना पूरा डिपेंड कौन से पर है, मतलब ये पूरा इस सारे को कंट्रोल करने का काम क्या कर रहा है, स्काडा कर रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है स्काडा का। लेकिन जैसे मैंने आपको पीएलसी की हिस्ट्री बताई थी कि पहले तो हम मतलब ऑटोमेशन इंडस्ट्री, आज हमारे ऑटोमेशन इंडस्ट्री, लेकिन जब हमारे पास मशीन वगैरह नहीं थी तब हम मैनुअली वर्क करते थे। मैनुअल के बाद थोड़ा सा न्यूमेटिक कंट्रोल आ गया, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवायर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, और फाइनली हम पीएलसी पे वर्क करते हैं। तो स्काडा कैसे आया, स्काडा तो मतलब उसके भी कुछ जनरेशन होगी ना, तो उसके कुछ जनरेशन है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन थी मोनोलिथिक, सेकेंड जनरेशन थी डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड जनरेशन है नेटवर्क, एंड फाइनली फोर्थ जनरेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग जो आज हम यूज कर रहे हैं। तो ये हम वन बाय वन देखते हैं कि ये आखिरकार ये जनरेशन कौन सी है। तो स्काडा की फर्स्ट जनरेशन है मोनोलिथिक। तो ये मोनोलिथिक है ना, तो मोनोलिथिक जनरेशन में क्या था कि एक वाइड एरिया नेटवर्क था, मतलब एक पूरा स्टैंड अलोन सिस्टम था, और स्टैंड अलोन सिस्टम के थ्रू हम पूरा जो भी डेटा कलेक्ट करते थे और उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे थे, मतलब जो भी एक्वाइजेशन कर रहे थे, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन कर रहे थे। तो लेकिन ये जो भी ये था एक ही यूनिट पे डिपेंड था, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम था। वाइड एरिया जो भी नेटवर्क है और एक लिमिट में ही सिर्फ वर्क कर रहे थे हम, तो ये पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत कॉस्टली भी था। तो जो भी
एंड इस में इम्प्रूव करके हम क्या आए, सेकेंड जनरेशन पर आए डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में डिफरेंस था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि एक ही जो भी पीसी था, एक ही एचएमआई था, और एक एचएमआई पर पूरा जो भी कंट्रोल करने का काम है वो कर रहा था। लेकिन अगर उसको उसके पास उससे कुछ एरर आ था, तो उसको हैंडल करने के लिए दूसरा नहीं था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर एक ही एरर आए तो पूरा मिस्टेक हो जाता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में क्या था कि दो सीपीयू थे, मतलब दो जो भी रिमोट टर्मिनल यूनिट थे, और वहां से जो भी पूरे सिस्टम क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। तो सुपरवाइज करने से यहाँ से तो ये अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इस पर हम वर्क कर सकते हैं, मतलब हमारी जो भी सिस्टम थी वो स्टॉप नहीं हो रही थी। तो ये तो था, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था जो बहुत सारा। तो फाइनली थर्ड जनरेशन आया नेटवर्क थ्रू। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन थ्रू हम पूरी सिस्टम को सुपरवाइजरी कर रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे। तो ये देन ये बहुत साल चला, लेकिन उसको भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, मतलब जो भी नेटवर्क पूरी नेटवर्क वर्क करता था, मतलब एक क्लाउड सिस्टम था, जो भी लाइव डेटा मतलब क्लाउड वाला था, तो सर्वर प्रॉब्लम में गिरे था। तो उसके बाद जो भी आया फाइनली इंटरनेट ऑफ थिंग आया। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, आईओटी, आपने तो सुना ही होगा। आईओटी मतलब पूरा सिस्टम, मतलब हम हमारे पास ऑल क्या है, नेटवर्क है, वो भी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग का नेटवर्क है। जहां भी देखो इस पर ही हम डिपेंड है। तो पूरा सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग पर डिपेंड है। मतलब SCADA system have increasingly adapted to Internet of Thing technology to significantly reduce the infrastructure cost and increases the easy of maintenance and integration। इजीली हम पूरी सिस्टम को मेंटेन करने का और इंटीग्रेशन करने का काम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। As a result, SCADA system can now report the state in near real time and use the horizontal scale available। मतलब क्या है, जो भी क्लाउड एनवायरनमेंट के थ्रू हमें क्या कर रहा है कि जो भी लाइव डेटा हमारे पास आ रहा है, लाइव डेटा हमारे पास अगर आया तो अगर कोई भी फॉल्ट होने वाला है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें वो पहले ही पता चलेगा, और पूरी सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें लाइव डेटा मिलेगा तो ही हम, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन होगी ना, एक्शन है तो क्या होगी, रिएक्शन ही इंस्टेंट होगी। तो इसकी वजह से अगर इंस्टेंट रिएक्शन होगी तो पूरा सिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इजीली हमें पूरा जो भी डेटा मिल रहा है उसकी मदद से हम जो भी एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया स्काडा के बारे में। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस सिस्टम है, मतलब जो भी यूएसबी है, मॉडबस, प्रॉफिबस, जो भी RS-232 है, RS-485 और इथरनेट, ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। मतलब टू डिवाइस में हम कम्युनिकेट करने के लिए जो भी यूएसबी यूज करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते हैं, ये है। लेकिन हम सीमेंस का सॉफ्टवेयर DI पोर्टल यूज कर रहे हैं, तो हम जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, हमारी MPI, मतलब जो भी हमारी यूएसबी है और हमारी MPI है, मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस। मतलब ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस है, और ये सारे भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो भी दो डिवाइस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये वायरलेस हो सकती है या विदाउट वायर्ड हो सकते था। ये यूएसबी आप मॉडबस किंवा प्रॉफिबस देख रहे हो, तो ये क्या है, वायर्ड है। ये सारे क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो भी। लेकिन ये हमने ये तो देखा, सारा ऊपर का तो देख लिया, लेकिन जो भी हम सुपरवाइजरी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी नीड क्या है, तो इसकी नीड है कि रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर हमें इंस्टेंटली पता चलेगा कि यहाँ अलार्म के थ्रू से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ फॉल्ट आने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, एक्शन होने से पहले मैं रिएक्ट करूंगी। मतलब जो भी है, मुझे उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, तो मैं उसे इंस्टेंटली कर सकती हूँ। तो वहाँ जो भी ऑपरेशन कॉस्ट है रिड्यूस होगा क्या, मतलब जो भी उस पर खर्च होने वाला है उसे मेंटेन करने के लिए, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन प्रोवाइड द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द सिस्टम परफॉर्म। मतलब IoT के थ्रू हमें जो भी रियल डाटा क्या हो रहा है, लाइव मिल रहा है, तो हमें इमीडिएटली नॉलेज मिल सकता है किसी भी चीज का, तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं डेटा कलेक्ट होने के बाद। तो इम्प्रूव सिस्टम इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, हमारे जो भी सिस्टम का इफिशिएंसी तो इम्प्रूव हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और हमारा
अगर उसका कुछ उसको हम हर बार मेंटेन कर रहे हैं, हमें जो भी डेटा मिल रहा है उसकी तरह से उनसे मेंटेन रख रहे हैं, तो उसको जो भी इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट है, तो उसकी लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट रिपेयर। ऑब्वियस है ना, जो भी हम अगर उससे हमें लाइव डेटा मिल रहा है तो उस डिवाइस को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी हमें फॉल्ट होने वाला है वो थोड़ा सा होगा, तो उस पर जो भी खर्च आने वाला है वो क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा होगा क्या जो भी रिपेयर करने का, क्योंकि रिपेयर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रिपेयर के खर्च बहुत सारे होते हैं, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।